हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द कन्फर्मेशन साइंस कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। देन हम बात करेंगे अबाउट द करंट एनर्जी। ओके, सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि आप अगर पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो आप प्लीज़ डायरेक्टली कॉल मत कीजिए। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करवाना है। एंड आप तभी मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे अगर आप श्योर हो कि आपको पर्सनल सेशन लेना है। ओके, सो अब हम बात करेंगे अबाउट द कन्फर्मेशन साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो द नंबर वन साइन इज़ कि जब आप फर्स्ट टाइम फिजिकल प्लेन पे अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो आप अपने लाइफ में नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ एंड सिंक्रोनिसिटीज़ विथ नेचर आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने लगते हो। ओके, स्टार्टिंग में यू विल हैव सिंक्रोनिसिटी ऑफ एवरी नंबर, आपको हर नंबर की सिंक्रोनिसिटी होगी, बट स्पेशली 11 11 एंड 144 इन दोनों नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज़्यादा होगी बिकॉज ये दोनों ट्विन फ्लेम नंबर्स हैं। नेक्स्ट साइन इज़ कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम को फर्स्ट टाइम फिजिकल प्लेन पे मिलते हो तो चाहे वो पर्सन एक स्ट्रेंजर रहा हो उस टाइम पे, पर आपको अंदर से एक ऐसी फीलिंग थी कि आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो एंड आप इस पर्सन से पहली बार नहीं मिल रहे। ओके, एंड आपको इंस्टेंटली एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग फील होती है फॉर द पर्सन। द नेक्स्ट साइन इज़ कि पास्ट में आप किसी कार्मिक या सोलमेट के साथ अगर रिलेशनशिप में रहे हो तो वहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में कोई ब्लॉकेज आता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप उस पर्सन को बहुत ईजीली लेट गो कर देते हो। बट आपका ट्विन फ्लेम चाहे जितनी भी गलतियाँ करे, आप अपने ट्विन फ्लेम को हमेशा फॉरगिव कर देते हो। आपको अपने ट्विन फ्लेम के लिए अगर एंगर या गुस्सा कभी फील भी होता है तो वो बहुत टेम्पररी टाइम के लिए होता है एंड आप बहुत जल्दी वापस फॉरगिव करके एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग में वापस चले जाते हो। अनदर साइन इज़ कि आप जितना भी ट्राई करो आप इस पर्सन को कभी भूल नहीं सकते एंड ये पर्सन आपके माइंड में 24/7 रहता है। ओके, एंड जब आप कहीं पे बिज़ी होते हो या आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट होता है तब इस पर्सन की सिंक्रोनिसिटी, जैसे आपके ट्विन फ्लेम का नेम या उनका डेट ऑफ बर्थ आपके सामने बार बार लाया जाता है यूनिवर्स के थ्रू। ओके, सो दैट आप इनसे हमेशा कनेक्टेड रहो। द नेक्स्ट साइन इज़ कि आपने जैसे ही इस जर्नी में एंटर किया है या ये पर्सन आपके फिज़िकल रियलिटी में जब से आया है, ओके, आपके या तो फ्रेंड सर्कल में या आपके अराउंड अगर आप ऐसे लोगों से कनेक्टेड थे जो कि काफ़ी टॉक्सिक नेचर के थे या वो आपके लिए सही नहीं थे, तो ऐसे लोग ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से निकल जाएंगे या एग्ज़िट कर जाएंगे। ओके, एंड आप अपने लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम को मैनिफेस्ट करोगे। द नेक्स्ट साइन इज़ कि आपका स्पॉन्टेनियसली कुंडलिनी असेंशन या कुंडलिनी अवेकनिंग होगी। ओके, आपने कुंडलिनी असेंड करवाने के लिए कोई भी मेडिटेशन या कोई भी प्रैक्टिस नहीं की होगी, पर इस पर्सन को मिलने के बाद आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको कुंडलिनी असेंशन के सिम्टम्स फील होंगे। ओके, और आप स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स आप अट्रैक्टेड होगे और आपको स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली समझ आने लगेंगे। अदर साइंस आर कि आपको ड्रीम के थ्रू भी ये कंफर्मेशन मिल सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके, देयर आर स्पेसिफिक ड्रीम्स, कुछ ऐसे स्पेसिफिक ड्रीम्स होते हैं कि आपको अगर इस पर्सन को मिलने के बाद आपको अगर ये ड्रीम्स आते हैं तो इट इज़ अ कंफर्मेशन कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। ओके, सो दीज ड्रीम्स आर कि आप अपने ड्रीम में खुद को ट्रैवल करते हुए देख सकते हो। ओके, आप किसी बस में या कार में खुद को ट्रैवल करते हुए देख सकते हो। दिस इज़ अ कंफर्मेशन कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। द नेक्स्ट ड्रीम इज़ कि आप खुद को एक स्कूल में जाते हुए या एक क्लासरूम में बैठे हुए देख सकते हो जहाँ पे आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है। ओके, सो दिस ऑल्सो शोज़ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अनदर ड्रीम इज़ कि आप देख सकते हो कि आपके टीथ या दांत, ओके, ये टूटते हुए आप अपने ड्रीम में देख सकते हो। या आप देख सकते हो कि आप बहुत सारे इंसेक्ट्स को या कीड़ों को आप एक साथ मार रहे हो। ओके, सो दिस शोज़ कि आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं एंड आपके अंदर से नेगेटिविटी पर्ज आउट हो रही है एंड दिस शोज़ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके, अनदर ड्रीम, एंड दिस इज़ अ वेरी रेयर ड्रीम, ये एक बहुत रेयर ड्रीम है, पर अगर आपको ये ड्रीम आता है तो आप 100% श्योर हो सकते हो कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। ओके, दिस ड्रीम इज़ कि आप अपने ड्रीम में अपने ट्विन फ्लेम को एक बच्चे के रूप में देख सकते हो एंड आप
उस बच्चे का ख़्याल रख रहे हो लाइक अ मदर। सो ये कुछ साइंस है जिससे आप कंफर्म कर सकते हो अपनी जर्नी को, ओके। बट स्टिल अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप अगर जर्नी के इनिशियल स्टेजेस में हो तो आप क्या कर सकते हो इज़ दैट कि आप इस जर्नी को एज अ स्पिरिचुअल जर्नी लीजिए। आप इनर वर्क कीजिए फॉर द पर्पस कि मुझे अपने सोल को अपलिफ्ट करना है, ओके, एंड मुझे अपने सोल को नरिश करना है एंड अपने सोल की नेगेटिव एनर्जी को एंड ब्लॉकेजेस को पर्च करना है फॉर माई ओन सेल्फ, ठीक है। आप ये सोचकर इस जर्नी पे आगे बढ़िए एंड जैसे जैसे आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होते जाएंगे आपको खुद यूनिवर्स के थ्रू आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ एंड कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे द करंट एनर्जी ऑफ डीएम्स एंड डीएफ्स। सो डीएफ्स इस टाइम पे साइकिक अटैक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, ओके, साइकिक अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस टाइम पे प्रोटेक्शन लीजिए एंड अपना ऑरा लॉक कीजिए। इस टाइम पे माइंड मैनिपुलेशन की एनर्जी भी बहुत हाई है, तो अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट्स या अपने डीएम के लिए स्पेशली कोई नेगेटिव थॉट्स या एंगर आपको अगर फील होता है तो आप खुद की ग्राउंडिंग कीजिए और उसको रिलीज़ कीजिए, ओके। अगर हम डीएम साइड की बात करें तो डीएम साइड पे जैसे कि आप जानते हो काफ़ी टाइम से हैवी एनर्जी चल रही थी, ओके। सो 1-2 दिन तक एनर्जी थोड़ी लाइट हुई थी बट कल रात से एनर्जी वापस उनके साइड पे हैवी है। इस टाइम पे आपको वोम क्लिनजिंग पे फोकस करना चाहिए एंड इस टाइम पे आप अपने डीएम से डिटैच रहिए, ओके। एंड डीएम साइड पे अभी भी हैवी एनर्जी है तो आप ग्राउंडिंग कीजिए एंड अपना ऑरा लॉक करके रखिए, ओके। सो आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए, ओके, बाय।